हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई की तरफ से एक स्कॉलरशिप फॉर्म आए हैं। अगर आपके घर में भी कक्षा छठी से लेकर के 12वीं क्लास तक पढ़ने वाले कोई भी विद्यार्थी हो तो आप इस योजना में 15,000 रुपए तक का आपको बेनिफिट्स मिल सकता है। और अगर आपके घर में कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसके लिए आपको 50,000 रुपए तक का बेनिफिट्स मिल सकता है। और अगर आपके घर में कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है तो आपको मिल सकता है उसमें 70,000 रुपए तक का बेनिफिट्स। और अगर आपके घर में कोई ऐसे स्टूडेंट है जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की जैसे आईआईटी जैसी एग्जाम की कोई तैयारी कर रहा है तो उसमें आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, 7,50,000 रुपए तक का पेमेंट उसमें दिया जाएगा। ये सब गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम चलाई जा रही है एसबीआई की तरफ से। अगर आप उसमें एलिजिबल होते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए उसमें पात्रता क्या रहेगी। सारी जानकारी मैं आपको XYZ पूरे फॉर्म में दिखाने वाला हूं, पूरा रजिस्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगा। लास्ट ईयर हमने इस योजना के फॉर्म भरे थे, उसमें से कुछ लोगों को इसके बेनिफिट्स मिले हैं, तो इसलिए मैंने इसको कंप्लीट तरीके से इस बार वापस से बनाया है ताकि आप सभी तक इसकी जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर यूट्यूब कहीं पर भी आप मुझे देख रहे हैं तो आप इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। तो शुरुआत करेंगे, पूरी जानकारी को आपको XYZ हम बताने वाले हैं, कहीं से भी इसे स्किप ना करिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देखें तो फॉलो जरूर करिएगा और इसे शेयर जरूर करिएगा। तो शुरुआत करते हैं किस प्रकार से आपको आवेदन। चलिए, यहाँ तक हमने सारी जानकारी समझी। SBIF आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 का ये प्रोग्राम रहेगा। ऑल इंडिया के तरफ से पूरी स्कॉलरशिप के प्रोग्राम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर अलग अलग इसमें योजनाएं दी गई, सभी के लिए अलग अलग इसमें स्कीम है। तो SBIF आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम यहाँ पर देखेंगे, कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक के कोई भी स्टूडेंट हो, 1 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट रहेगी। बेनिफिट्स इसमें मिलने वाले हैं 15,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर व्यू डिटेल करके आप पूरी जानकारी को देख सकते हैं। चलिए, एक और प्रोग्राम दूसरा दिया गया है इसमें, आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखें, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अगर आपका रनिंग में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं 1 अक्टूबर 2024 और यहाँ पर 50,000 तक के आपको इसमें बेनिफिट्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तरफ से देखा गया तो यहाँ पर भी 1 अक्टूबर 2024 लास्ट रहेगा और इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, 70,000 रुपये तक का आपको बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। तो अगला प्रोग्राम है IIT स्टूडेंट। IIT स्टूडेंट में मतलब होता है कि अगर आप कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं 1 साल का अगर इंस्टीट्यूशन के द्वारा तो उसकी लास्ट डेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, 2 लाख रुपए तक का आपको जो है पेमेंट मिल सकता है। यहाँ पर देखेंगे, अगर आपने IIM स्टूडेंट है और यहाँ पर MBA या फिर PGDM जैसे कोर्स को आप करना चाहते हैं तो इसमें आपको जो बेनिफिट्स की बात करें तो 7,50,000 रुपए तक का आपको बेनिफिट्स मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे, अब सबसे पहले आपको जो पात्रता है वो क्या रहने वाली है तो उसको आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो हम जैसे 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट जो है उनके लिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एकेडमिक ईयर की आपके पास जो है स्टडिंग होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर 75% से ऊपर आपका मार्क्स होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे लास्ट एग्जाम में, ठीक है। 3 लाख से ऊपर आपकी इनकम, फैमिली इनकम नहीं होनी चाहिए, भारत के निवासी होना चाहिए। नोट, इसमें 50% की जो सीट है रिजर्वेशन दी जाएगी, किसको? सिर्फ फीमेल कैंडिडेट को, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे ST SC को अलग से इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब इस कैटेगरी को अलग से रिजर्व रखा जाएगा। इसमें बेनिफिट्स की बात करें तो 15,000 रुपये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं वो देख लीजिएगा। सबसे पहले तो जो भी आपकी मार्कशीट, करंट सेशन की जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना रहेगा। आपका आधार कार्ड आइडेंटिटी के रूप में आपको लिया जाएगा, मतलब अपलोड होगा। करंट ईयर की आपकी जो फीस स्लिप है वो आपको देना होगा। प्रूफ ऑफ ईयर एडमिशन, मतलब एडमिशन का प्रूफ क्या है आपके पास वो कुछ भी दे सकते हैं आप, कोई सब सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। बैंक की बात करें तो बैंक डिटेल आपको देना होगा, पेरेंट्स की भी लगा सकते हैं बैंक डिटेल, ठीक है। यहाँ पर प्रूफ ऑफ इनकम, आपका इनकम प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, सैलरी स्लिप भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे फोटोग्राफ बच्चे का होना चाहिए, मतलब एप्लीकेंट का होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एप्लीकेबल हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा, राइट। चलिए, अब इसके बाद में यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन की प्रोसेस क्या रहेगी। अप्लाई ऑनलाइन मतलब अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा, लेकिन ये बनेगा कहाँ से? नीचे एक ऑप्शन दिया गया है क्रिएट एन अकाउंट, इस वाले ऑप्शन के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ जानकारी आ जाएगी।
अब यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का लास्ट नेम, यहाँ पर जीमेल आईडी पेरेंट्स की दे सकते हैं, मोबाइल नंबर पेरेंट्स का दे सकते हैं। पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना होगा। पासवर्ड कैसे बनाएंगे? आपका नाम @ लगा के 1 2 3 इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यहाँ पर एग्री वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके साइन अप करेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद सबमिट नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपका जेंडर है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में जो आपका स्टेट है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये ऑल इंडिया लेवल के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लासेस आप पढ़ रहे हैं इस वक्त उस क्लास को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में जो आपकी यहाँ पर जो लैंग्वेजेस है वो लैंग्वेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में ऑप्शन दिया गया है कि आप डिसेबिलिटी में आते हो, अगर नहीं आते हो तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पर अपडेट करेंगे तो आपके सामने आपकी जो आईडी पासवर्ड है वो बन जाएगा, मतलब आपका लॉगिन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ एक जानकारी इस प्रकार से आ जाएगी। अब वापस से जहाँ से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, जिसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे 6 से लेकर 12 वाले क्लास के लिए हम फॉर्म भरने चाहते हैं, अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्कूल एजुकेशन आ जाएगा। स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी जाएगी। आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024, यहाँ पर क्या आप यहाँ पर करंट एकेडमिक ईयर में है, यस करेंगे। यहाँ पर इसमें पूछा गया है 75% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए, तो इसे भी यस कर देना है। जो भी कंडीशन यहाँ पर दी गई है, जैसे इनकम की यहाँ पर कंडीशन, हम अगर इसे नो कर देते हैं कि हम जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो एलिजिबिलिटी जो आपकी है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। यहाँ पर आपको जो है आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, तो हम इसे यस करेंगे। ये सबको आपको यस करना है। इसके बाद में यहाँ से चेक एबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे कि भाई आप जो आपके डॉक्यूमेंट्री है वो आपके एलिजिबिलिटी में, पात्रता में आती है, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी। आपकी जीमेल आईडी को आपको एंटर करना होगा। एक बार आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा? आपकी जीमेल आईडी को यहाँ पर एंटर करना है। जैसे आप एंटर करते हैं तो उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर सबमिट कर देना है। चलिए जैसे हमारे पास यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, ओटीपी डालने के बाद में हम इससे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, राइट। तो यहाँ पर पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। जो एप्लीकेंट है उसका नाम आ जाएगा, जीमेल आईडी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, मोबाइल नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर देखेंगे जन्म तारीख, इसके बाद में जो भी जेंडर है वो सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी क्या है, आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में यहाँ वेरीफाई करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो फैमिली इनकम कितनी है, यहाँ पर पर्सनल डिसेबिलिटी क्या है। अब ये कुछ जानकारियाँ हैं, आपको समझना होगा। अगर आप अनाथ है तो ऑर्फन वाले ऑप्शन को लेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ ऑप्शन और भी दिए गए। अगर आपके पेरेंट्स अगर कोई एक्सपायर हो चुके हैं, अगर एक पेरेंट्स है और एक पेरेंट्स एक्सपायर है तो सेकंड वाले ऑप्शन लेंगे, और दोनों पेरेंट्स आपके जीवित हैं तो आपको बोथ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे सिबलिंग का मतलब होता है कि आपके कितने भाई बहन है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर आपके जो परमानेंट एड्रेस है, एड्रेस की बात करें तो जो आपके आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, गांव शहर कौन सा लगता है और पिन कोड क्या लगता है। अगर दोनों एड्रेस एक जैसे हैं तो सेम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे कुछ डिटेल इस प्रकार से आ जाएगी। जो आपने फिल किया है वो ये है, और जो डिटेल ऑटोमेटिकली आधार कार्ड के अनुसार फेस हो जाएगी वो ये रहेगी, ठीक है। यहाँ पर जो आपका नाम है एप्लीकेंट का और फोटो वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। प्रोसेस टू अपडेट करेंगे। यहाँ से पूरी प्रोसेसिंग होने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर कंप्लीट जानकारी होने के बाद में अब यहाँ पर आपकी जो एजुकेशन है उसको अपडेट करना रहेगा। एजुकेशन में क्या कुछ रहेगा वो देख लीजिएगा। ऊपर की पूरी जानकारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर 5th क्लास 6th क्लास, ठीक है। 6th क्लास में अभी हम पढ़ रहे हैं, मतलब स्टूडेंट पढ़ रहा है तो आपको 5th क्लास की जानकारी भी देना होगा, और 6th क्लास रनिंग में है तो अभी उसका भी जानकारी देना होगा। चलिए 5th क्लास की बात करें तो कौन से स्टेट से आपने यहाँ पर पढ़ाई किया है, स्कूल कैसा था आपका, गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी है। इसके बाद में स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो स्कूल का नाम है उसे आपको यहाँ पर डाल देना है। कौन से सेशन में आपने पास आउट किया है 5th क्लास वो डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको कितने नंबर में से कितने नंबर आए हैं वो सब भी आपको जानकारी देना होगा। टोटल मार्क्स आउट ऑफ कितने आए हैं, और इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में दोस्तों कुछ जानकारियां यहाँ पर देखेंगे 6th क्लास की। 6th क्लास में थोड़ा सा अलग रहेगा। यहाँ पर आपका जो बोर्ड है वो सिलेक्ट करेंगे, प्राइवेट स्कूल जो भी कुछ है। स्कूल प्रिंसिपल का नाम यहाँ पर लिखेंगे, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्कूल का नाम यहाँ लिखेंगे, स्कूल जीमेल आईडी यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में आपके स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब प्रिंसिपल के नंबर, कितनी फीस आपके लग रही है वो यहाँ डालेंगे, और यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे, ठीक है। रोल नंबर की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। जो भी आपको स्कूल से मिला है वो नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। सक्सेस होने के बाद इस प्रकार की जानकारी दिखेगी। अब यहाँ पर फैमिली की इनकम आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। कोई 2 व्यक्ति को आपको यहाँ पर ऐड करना रहेगा, जैसे माता पिता को ही ऐड कर लेते हैं।
चलिए यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले फादर का नाम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, फादर के मोबाइल नंबर, उनकी आय कितनी है, इसके बाद में रिलेशनशिप में फादर यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद में कहाँ तक पढ़े लिखे हैं और वो क्या करते हैं। इसके बाद में यहाँ से इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में कुछ इस प्रकार की जानकारी रिकॉर्ड में आ जाएगी, मतलब अपडेट हो जाएगी। अब मदर का भी इसी प्रकार से आपको ऐड करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो मदर का नाम है, मदर का नाम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, मोबाइल नंबर, इसके बाद में आय कितनी है और रिलेशनशिप, इसके बाद में कहाँ तक पढ़े लिखे, क्या करते हैं, और यहाँ पर आपको सेव कर लेना है। ये दोनों जानकारी आपको सेव करने के बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे, फटाफट अंदाज में हम समझ लेते हैं। अब डॉक्यूमेंट की बात करें, सबसे ज़्यादा आपको यहाँ ध्यान देना है। डॉक्यूमेंट की साइज आपका 20 से लेकर के तो आपका 2 MB तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपका आधार कार्ड दोनों तरफ का करना होगा। इसके बाद में प्रीवियस ईयर की जो भी मार्कशीट आपकी है उसे आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। 10th की मार्कशीट, जैसे हम 6 to 12th क्लास के लिए भर रहे हैं, तो अगर 10th क्लास इसमें आता है तो आप भर सकते हैं। अगर 6 क्लास में आते हैं आप, तो जो भी मार्कशीट आपकी 5th क्लास की वो भरेंगे यहाँ पर, ठीक है। एकेडमिक ईयर की जो स्लिप है आपकी वो अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपका स्टूडेंट ID कार्ड में जो भी आपको स्कूल से दिया गया है वो कोई सा भी आप ID कार्ड लगा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये आपका जो लेटर है या फिर स्टूडेंट का बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कुछ भी आपको स्कूल से दिया वो लगा सकते हैं। फैमिली की बात करें तो आपका आय प्रमाण पत्र लगा सकते हो, ITR लगा सकते हो, या फिर कोई सी भी सैलरी स्लिप आप यहाँ पर लगा सकते हो, इनमें से कोई से डॉक्यूमेंट। बैंक पासबुक की बात करें तो बैंक पासबुक पेरेंट्स का लगा सकते हो आप, या स्वयं का नाम से हो तो स्वयं का लगा सकते हो, कैंसल चेक हो तो वो लगा सकते हो, कुछ भी आपके पास हो वो लगा सकते हो। यहाँ पर देखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास एप्लीकेबल हो तो आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा। फोटोग्राफ की बात करें तो इस प्रकार से आपका जो फोटोग्राफ है उसे अपलोड करना है, व्यवस्थित, कहीं से कटना नहीं चाहिए, इस प्रकार से आपका जो फोटोग्राफ है वो अपलोड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट की बात करें, जो जो डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाएंगे उस पर राइट के निशान आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से हमने जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसे सेव करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम और जानकारियाँ कुछ ऐड रहती है उसको करना होगा। अब यहाँ पर कुछ जानकारियों में सबसे पहले देखें प्रेफरेंसेस की बात, किन्हीं 2 व्यक्तियों के नाम आपको यहाँ पर ऐड करना होगा, और ये सब आपको कोई बाहर के नहीं, स्कूल के होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, स्कूल में आपका प्रिंसिपल या फिर टीचर का मोबाइल नंबर, नाम लिखेंगे। यहाँ पर जो भी रिलेशनशिप है, मतलब टीचर है, NGO है या फिर प्रिंसिपल है, इनमें से जो भी कुछ है, तो किसी 2 व्यक्ति के आपको डिटेल यहाँ पर देना होगा। रिकॉर्ड कर लिया, जैसे हमने यहाँ पर प्रिंसिपल का किया है, टीचर का कर लिया है, दोनों का यहाँ पर ऐड करके आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पर देखेंगे बैंक डिटेल की बात करें तो बैंक डिटेल में पेरेंट्स का भी लगा सकते हैं, स्वयं का भी लगा सकते हैं। अब कैसे क्या भरेंगे वो समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपका जो नाम है, जो पेरेंट्स का नाम है, जिसके नाम से अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC डालेंगे, बैंक का नाम डालेंगे, ब्रांच कौन सी है वो डालेंगे, और यहाँ पर आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखें कुछ जानकारियाँ इसमें दी गई, जो कुछ है ये भरना पड़ेगा, आपको फिल करना रहेगा कि जो आपका जो पेमेंट है आप किसके लिए लेना चाहते हो, स्कॉलरशिप क्यों चाहिए आपको, वो सब दिखाना होगा। तो हमें यूनिफॉर्म खरीदना है, हमें कोचिंग के लिए, हमें ट्यूशन की फीस देनी वगैरह वगैरह, तो इनमें से आप किसी को भी यहाँ पर टिक मार्क लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है आपने स्कॉलरशिप प्रीवियस ईयर में लिया है क्या, नहीं लिया तो इसे नो कर दीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया 2022-23 में आपने स्कॉलरशिप लिया था या इसमें कोई एप्लीकेबल थे या नहीं थे, आपने लिया था क्या, तो नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने इसे नॉट एप्लीकेबल कर दिया, अब नीचे ऑप्शन दिया गया कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली है, कौन सी मीडिया से आपने लिया है, तो सोशल मीडिया या फिर यहाँ पर न्यूज़पेपर, बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिए गए, तो हम यहाँ पर सोशल मीडिया वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। स्कॉलरशिप की बात करें तो एकेडमिक ईयर में आपने प्राइवेट स्कॉलरशिप कोई सी दूसरी आप ले रहे हो क्या, तो हम इसे नो कर देंगे। अगर ले रहे हो तो यस करना होगा, दिखाना होगा। यहाँ पर दिया गया कि अमाउंट जो आपका रिसीव हो रहा है वो नो मेंशन ये इसमें करना है, तो आपको नो करके आगे बढ़ाना है, सिंपल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या आपके पास SBI का अकाउंट है तो यस करेंगे, अगर हो तो यस करेंगे, अदरवाइज इसे नो करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया SBI अकाउंट अगर आपके पास नहीं है और आप क्या खुलवाना चाहते हैं दूसरा अकाउंट, तो इसे वैसे नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हो या फिर नो भी कर सकते हो, अगर आपके पास पहले से है तो, ठीक है। अगर नहीं है तो आप खुलवाने के लिए भी यस कर सकते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, इसमें आपकी कंडीशन से लेकर के आपको स्कॉलरशिप क्यों चाहिए उसके बारे में आपको लगभग 100 वर्ड से ऊपर आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये कंप्लीट जानकारी होने के बाद आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे पूरी जानकारी जो जो पेंडिंग है वो पेंडिंग में दिखाएगा आपको रेड कलर में, बाकी सब आपको राइट में आ जाएगा, और यहाँ से इसे आगे बढ़ा देना है, जिसे मैं आपको पूरा कंप्लीट करके भी दिखाऊंगा। चलिए यहाँ पर हमने ये पूरी प्रोसेस कर लिया है। प्रोसेस करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ाएंगे।